बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, वो जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो सीख लेते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट जितने अच्छे से हमें क्लियर होंगे उतनी ही आसानी से हमारी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व हो पाएगी। ये कंसेप्ट ही सबसे मेन पॉइंट है। इनको अच्छे से समझिए तो आपको आगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, देखो बेसिक कंसेप्ट्स में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है सॉल्यूशन। आप ये है ना वर्ड सॉल्यूशन, ये बार बार सुनेंगे इस चैप्टर में। अब क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो पहले ये सीखते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है ना, x और y दो वेरिएबल है और लीनियर है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन। हमने एक्सरसाइज 3.1 में ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ बनाए थे हमने। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले वो सीखते हैं। ठीक है, देखो, आ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ 1 और 5। हम जानते हैं कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब देखो मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखूंगा, जहां जहां y है वहां वहां 5 रखूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो भाग है, एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। वो मेरा क्या है, x प्लस वाई। अब जहां जहां x है वहां वहां 1 रखते हैं, x की जगह 1, प्लस का प्लस, y की जगह 5। अच्छा, 1 प्लस 5 क्या होता है, 6। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर कितना आएगा, 6। और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी कितना है, 6। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया ना, दिख रहा है आपको। तो देखो इस पॉइंट को जब हमने x और y की जगह रखा तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। क्या है इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है आपको। तो सॉल्यूशन कब बोलते हैं कि अगर मैं x और y की जगह वो वैल्यू रखूं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए तो बोलेंगे सॉल्यूशन है। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, इजी है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं 5 और 2। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे ही चेक करता हूं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है ना, तो पहले पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y। हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, कितना है लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस वाई। जहां जहां x है वहां वहां 5 रखेंगे, जहां जहां y है वहां 2 रखेंगे। x की जगह 5, प्लस का प्लस, y की जगह 2। तो 5 + 2 कितना आ गया, 7। अब आप देखिए राइट हैंड साइड तो 6 है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 7 है। 6 और 7 तो इक्वल नहीं होते हैं। तो इस बार हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे तो बोलेंगे सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। चेक कैसे करते हैं, समझ में आ गया ना आपको बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अभी जो मैंने पीछे जो एग्जांपल लिया, जस्ट पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था 1 और 5, है ना, ये 1 और 5, ये इसका सॉल्यूशन था, हमने चेक किया था अभी। अब देखो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, तो देखो ये एक, ये इक्वेशन है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा,
सपोज करते हैं कि मान लो कि ऐसा बनेगा, ठीक है, सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। समथिंग कोई ऐसी लाइन बनेगी लगभग, ठीक है, एक मैंने अनुमान से बनाई। अब देखो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। देखो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। ये भी पॉइंट इसके ऊपर है, ये भी पॉइंट इसके ऊपर है, ये भी पॉइंट इसके ऊपर है, ये भी पॉइंट इसके ऊपर है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट भी है जो इसके ऊपर नहीं भी आ रहे, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। देखिए अगर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो एक्स होगा ना, और कुछ ना कुछ तो वाई भी होगा इस पॉइंट पे, सही बात है। इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ एक्स होगा, और इस पे भी कुछ ना कुछ वाई होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो वो सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, वो सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, इस लाइन के ऊपर, वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आ रही है आपको। अगर इस लाइन के ऊपर आते हैं ना, तो मान लो कि इस पॉइंट, जैसे सपोज करो कि इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2 है और 4 है, इस पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जब मैं x की जगह 2 रखूंगा और y की जगह 4 रखूंगा, तो 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6। लेफ्ट और राइट इक्वल। तो देखो लाइन के ऊपर ऊपर अगर पॉइंट आएगा तो उसको वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब जब जब मैं उसको x और y की जगह रखूंगा ना, तो लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ये फिक्स है, ठीक है। अब तो उन पॉइंट का क्या होगा जो इस लाइन के ऊपर नहीं आता है। जैसे ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आता है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आता है। देखो जैसे कि ये ओरिजिन है, ये भी इसके ऊपर नहीं आ रहा है ना लाइन के ऊपर। ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है ना। एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। चलो पुट करते हैं, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका जीरो, और जो राइट हैंड साइड है वो कितना है, 6। क्या जीरो और 6 इक्वल होते हैं, नहीं होते। अब नोट कर रहे हैं, जो ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर नहीं होगा वो इसका सॉल्यूशन कतई ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर लाइन के ऊपर है तो सॉल्यूशन है, लाइन के ऊपर नहीं है पॉइंट तो सॉल्यूशन नहीं। लाइन सॉल्यूशन नहीं है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। अब एक क्वेश्चन, अगर ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, जैसे 1 और 5 सॉल्यूशन है इसका, तो ये वाला पॉइंट गारंटी इस लाइन पे आएगा, लाइन पे आना ही पड़ेगा इसको। बात समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे गारंटीड आएगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे गारंटीड आएगा ही आएगा। अगर सॉल्यूशन है तो, सॉल्यूशन नहीं है तो नहीं आएगा, इस लाइन पे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन, इस लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे। एक तो 1 हो गया, मैंने क्या बोला, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखो ये लाइन है ना, अब ये तो लाइन क्या होती है, जो इस तरफ भी बढ़ती जाएगी और इस तरफ भी बढ़ती जाएगी। लाइन तो बहुत बड़ी होती है ना, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। तो लाइन पे कितने पॉइंट आएंगे, लाइन पे तो इन्फिनिट पॉइंट आएंगे, ये। तो एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कोई लाइन दे दे, एक अकेली लाइन, इक्वेशन दे दे आपको ना ऐसी, लीनियर इक्वेशन दे दे 2 वेरिएबल्स में, ठीक है ना, और बोला इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। एक अकेली लाइन क्या, एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, होने ही चाहिए ना। जितने पॉइंट उस लाइन पे आएंगे सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। अब एक लाइन तो कभी खत्म ही नहीं होती है ना, तो उस पर तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो इस चैप्टर में है ना, जो हमारा मेन मोटो है वो मोटो समझना है, हमें इस चैप्टर में करना क्या है। इस एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा वो बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि क्या होता है। मैं दो लाइन ले रहा हूं, ले रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ आई एम टेकिंग 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने ये ले लिया, ठीक है। मैंने दो लाइन ली है, एक ये लाइन ली है, एक ये लाइन, दो इक्वेशन ले ली है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सही है।
अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। हमने 3.1 में दो इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे ना, एक ही दो इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे एक ही ग्राफ पेपर में, है ना। अब देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है, एक एग्जांपल है, समझना। मैं एक पॉइंट लेता हूं 1 और 3, ठीक है ना। पहले मैं चेक करता हूं कि ये 1 और 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, कितना लेफ्ट हैंड साइड है इसका, x प्लस वाई। एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 3 रखो, 4 आ गया ऐड करने पे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ गया, इसका राइट हैंड साइड भी कितना है, 4। तो इक्वल आ गया, मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। अब चेक करते हैं कि ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। तो काम करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो कितना है 3x माइनस वाई। अच्छा, 3 इंटू एक्स की जगह 1 रखो, माइनस वाई कितना है, एक्स वाई की जगह 3 रखो, है ना, वाई की जगह 3 रखना है। 3 1 जा 3, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया 0, और इसका जो राइट हैंड साइड है वो कितना है 4। तो नोटिस कीजिए इस पॉइंट के लिए इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। 2,2, ठीक है। चेक करते हैं कि ये 2,2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका लेते लेफ्ट हैंड साइड, वो कितना है x प्लस वाई है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए x की जगह 2 प्लस वाई की जगह भी 2, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 4 आ रहा है, इसका राइट हैंड साइड भी 4 है, मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। चेक करते हैं कि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वो कितना है 3x माइनस वाई। अच्छा, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है, जहां जहां y है वहां वहां भी 2 रखना है, ठीक है ना। 3 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रख दिया, माइनस का माइनस, y की जगह 2 रख दिया, 3 2 जा 6, माइनस 2, 6 माइनस 2 4। अब देखो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ रहा है 4, और जो राइट हैंड साइड है वो भी आ रहा है 4। तो ये पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है आपको, क्या क्या मतलब हुआ इसका। देखो अगर ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो ये पॉइंट जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, है ना, मान लो कि इस लाइन का ग्राफ ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है तो ये पॉइंट इसके ऊपर भी आएगा। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आएगा, और जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी आएगा। ये वाला ग्राफ से मैंने ऐसे अनुमान से बनाया, ठीक है। ये सच में ऐसा नहीं, ग्राफ दूसरा बनेगा, पर मैं अनुमान बता रहा हूँ कि जब ये वाला पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन है, मतलब क्या, ये वाला पॉइंट इन दोनों के ऊपर आएगा। ये वाली लाइन इसकी है और ये वाली लाइन इसकी है, ये पॉइंट इन दोनों के ऊपर आएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ क्या ना। बस इस चैप्टर में हमें यही सीखना, हमें ये मालूम करना है कि दो लाइन, हमको दो लाइन दी हुई, हमको बोलेंगे कि एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जो दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। इसे देखो, अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया था 1,3 एग्जांपल लिया था, है ना। ये वाला इसका सॉल्यूशन था पर इसका सॉल्यूशन नहीं था, मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर तो आएगा पर इसके ऊपर नहीं आएगा। पर ये वाला पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, मतलब ये पॉइंट इन दोनों के ऊपर आएगा। तो इस चैप्टर में हमें ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने हैं जो इन दोनों के सॉल्यूशन, जैसे कि ये वाला पॉइंट है। बात समझ में आ रही है आपको। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि क्या अगर कोई दो लाइन है तो क्या उनके सॉल्यूशन हमेशा होते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर कोई दो लाइन है तो लाइन क्या हो सकती है, यहाँ पे पैरेलल होगी, इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, जो आपस में कभी नहीं मिलती है। अब समझो, देखो अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर आएगा तो वो पॉइंट इसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पैरेलल है, आपस में कभी नहीं मिलेगी। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर आता है तो इसके ऊपर नहीं आएगा, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर आता है तो इसके ऊपर नहीं आएगा।
मतलब देखो, ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं आता है मतलब क्या है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, और ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं आता है मतलब ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कहना, इसका मतलब इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस अकेली लाइन का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये भी है, ये भी अकेले का। मैं पूछ रहा हूं दोनों का, एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों के ऊपर आता हो, वो तो है ही नहीं ना, ये पैरेलल है, आपस में कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? और जब सॉल्यूशन, देखो जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं है तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है? कब होता है ऐसा? जब लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस के लिए सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। ठीक है? अब देखो, यहाँ तो लाइन पैरेलल होगी, यहाँ पे लाइन ऐसी भी हो सकती है ना कि आपस में एक पॉइंट पे मिले, है ना, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो एक, देखो यार, एक ही पॉइंट पे मिलेगी, एक ही पॉइंट पे। अब देखो, अगर ये एक पॉइंट पे मिल रही है तो ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी आता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी आता है तो ये इसका भी सॉल्यूशन होगा, मतलब ये पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया जो दोनों का सॉल्यूशन। अब क्या उसके अलावा कोई और पॉइंट है यहाँ पे? देखो वो नहीं है। देखो, इस पॉइंट के अलावा अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो ये इसके ऊपर तो आता है पर ये इसके ऊपर नहीं आता है। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो ये इसके ऊपर आता है पर इसके ऊपर नहीं आता है। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो ये तो दोनों के ऊपर नहीं आता। तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन होगा, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ही है ना, यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन होता है तब बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो हम बोलेंगे कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो ओनली वन, एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो अगर यूनिक, अगर सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। सिंपल। सॉल्यूशन नहीं है तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। करेक्ट है? अब देखो, एक और केस होता है, थर्ड। या तो लाइन पैरेलल होगी, या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर लाइन होती है कोइंसिडेंट। पता है वो कैसी होती है? वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आती है, ऐसे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आती है ना। जैसे कि अगर ये दो लाइन है, अगर ऐसी है तो पैरेलल है, अगर ऐसी है तो इंटरसेक्टिंग है। अगर वो ऐसी है, एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई है, ऐसे एक के ऊपर एक आती है, तो बोलेंगे को इंसिडेंट। क्या बोलेंगे उसे? को इंसिडेंट लाइन। अब समझना कैसी होगी वो लाइन। देखो, जैसे कि अगर मेरी ये लाइन है, एक लाइन है, तो जो होगी ना लाइन, जो कैसी होगी, जो जो सेकंड लाइन होगी वो इसके ऊपर ही आएगी ऐसे। समझ रहे हैं? ऐसे इसके ऊपर ही आएगी, तो इसे बोलते हैं को इंसिडेंट। को इंसिडेंट लाइन। देखो, अगर अब लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, समझो, अगर ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी आएगा और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी आएगा, तो ये पॉइंट इन दोनों के ऊपर आ रहा है, मतलब ये इन दोनों का सॉल्यूशन है। तो एक बात तो गारंटीड है कि अगर को इंसिडेंट है, एक के ऊपर एक आती है, तो उनका सॉल्यूशन तो होगा। ठीक है? तो अगर सॉल्यूशन होगा तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? देखो, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग में भी होता है, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट में भी होता है, पर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में एक फर्क है। देखो, इंटरसेक्टिंग में एक अकेला ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों के ऊपर आता है, पर कोइंसिडेंट में ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, अनंत होंगे। मैं दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट दोनों के ऊपर आता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, दिख तो रहा है। ये वाला पॉइंट लोगे तो ये इसके ऊपर भी आता है और ये इसके ऊपर भी आता है, क्यों? लाइन तो एक दूसरे के ऊपर ही आती है ना। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे? इनफिनिट पॉइंट होंगे। ये भी है, 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 ये रहा, ये रहा।
तो अगर ये पॉइंट दोनों के ऊपर आएंगे मतलब क्या हो गया, वो दोनों के सॉल्यूशन हो गए, है कि नहीं है। तो कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, पहली बात सॉल्यूशन होते, सीधी बात है, वो चिपके हुए होंगे आपस में, तो पॉइंट, जो पॉइंट एक के ऊपर आएगा तो उस वो पॉइंट दूसरे के ऊपर भी आएगा, तो सॉल्यूशन तो है। कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन में और इंटरसेक्टिंग में फर्क, यही फर्क है, इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही सॉल्यूशन होगा यूनिक, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस यही फर्क है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ध्यान रखना। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। उसमें भी दो चीजें होती है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आ रही है। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि ये एक दो लाइंस है, उनका यूनिक वो कंसिस्टेंट है और उनका यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो लाइन कौन सी होंगी, ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट, ऑप्शन सी पैरेलल, फिर और कुछ दे दिया आपको, ठीक है ना। तो क्या होगी, वो इंटरसेक्टिंग होगी, यूनिक सॉल्यूशन। मैं ऐसा बोल दूं कि कंसिस्टेंट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, तो वो कैसे, वो कोइंसिडेंट होगी। मैं बोल दूं इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब क्या होगी, पैरेलल लाइन। बात समझ में आ रही है, पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको ऐसे लाइन बना के दे दूं, तो यहाँ तो आप देख लो, हाँ ये पैरेलल है तो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग है यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो हम देख के पता, क्योंकि लाइन मैंने मैंने ऑलरेडी उनका डायग्राम बना दिया है। पर इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि आपको ये डायग्राम नहीं दी और कुछ ऐसा दिया गया, मैं बोलूँ 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही, जब मैं दोनों का ग्राफ बनाऊंगा तो दोनों की लाइनें बनेगी। तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलूं, बताओ ये लाइन, ये दोनों लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट। तो आप क्या बोलोगे कि काम करो ना, दोनों का ग्राफ बना दो। अगर दोनों ग्राफ में आपस में एक ही पॉइंट पर टच करेगी तो बोल देंगे इंटरसेक्टिंग है, अगर आपस में बिल्कुल टच नहीं करेगी तो बोलेंगे पैरेलल है, और एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट है। ठीक है ना। पर मेरा क्वेश्चन है कि नहीं, आपके यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ इक्वेशन की हेल्प से ही बस देख के ही मालूम करना है कि ये दोनों लाइन, ये लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट की पैरेलल। ग्राफ नहीं बनाना, बिना ग्राफ। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बिना ग्राफ के भी बता सकें, तो बिल्कुल एक तरीका है। अब वो तरीका क्या है उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ये पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है। अब मैं एक पॉइंट लूंगा, उसका एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट खत्म करेंगे, फिर हमारा इसका बेसिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 जो स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन सभी को सॉल्व करेंगे तो आपका सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, मैंने ये 2 एग्जांपल किए, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ कि ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग, आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले समझिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, x का कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a1 यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा, b1 क्या होता है, जो y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या आया है, -2। अच्छा, c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो c1 क्या हो गया आपका यहाँ पे 10। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखो a2x b2y प्लस c2। देखो, क्योंकि देखो बेटा, दो लाइनें अलग अलग है ना, तो एक के लिए हमने a1 b1 c1 लिया है, सेकंड के लिए हम क्या लिख रहे हैं, a2 b2 और c2।
वो दोनों अलग अलग है ना, इसीलिए। अच्छा A2 क्या होता है, वही x का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या आया 3। अच्छा B2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, है ना, y का कोफिशिएंट वो कितना है 4। अच्छा C2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, वो कितना है -20, माइनस के साथ में लिखना, ठीक है। अब क्या करोगे आप, देखो आपको सिर्फ क्या करना है, A1 और A2 जो A वाले इनको डिवाइड कर दो, A1 A2 को डिवाइड कर दो, ठीक है, सिंपल। A1 कितना है 1 डिवाइड बाय A2 कितना है 3, आंसर आया 1/3, ये कर दिया। फिर काम करो आप, B और B को डिवाइड करो, B1 और B2, ठीक है, 1 को ऊपर रखना, 2 को नीचे रखना। 1 कितना है -2 और B2 कितना है 4, काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आया -1/2। फिर A1 A2 कर दिया, B1 B2 कर दिया, फिर क्या डिवाइड कर दो, C1 और C2 कर दो, सिर्फ डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। C1 कितना है 10, C2 कितना है -20, कैंसिल हो गया, आंसर आया -1/। कुछ नहीं करना है, पहले A1 B1 C1 पहचानना है फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से A2 B2 C2 पहचानना है, फिर A1 और A2 को डिवाइड करना है, फिक्स है, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। फिर B1 और B2 को डिवाइड करना है, और फिर C1 और C2 को डिवाइड करना है, ध्यान रखना A1। तो बच्चों देखो, A1/A2 1/3 आ रहा है, B1/B2 -1/2 आ रहा है, C1/C2 -1/2 आ रहा है। आप नोटिस करेंगे जो आपका A1/A2 है ना, आपका A1/A2 वो तो 1/3 है, और जो B1/B2 है वो तो -1/2 है। क्या 1/3 और -1/2 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते हैं, मतलब आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा ये वाली शर्त लागू हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि ये दो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आपस में एक ही पॉइंट पे मिलती है, एक ही पॉइंट पे मिलती है, मतलब एक अकेला ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों पे आएगा। अब ये दोनों पे आएगा मतलब क्या हो गया, इनका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे इन पे आएगा ना इंटरसेक्टिंग पे, इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। हमने पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट है, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो अब नोटिस करिए, हमने इनका जो ग्राफ नहीं बनाया, बिना ग्राफ बनाए हमने मालूम कर लिया ये लाइन इंटरसेक्टिंग। अब अगर आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो गारंटी और गारंटी आपका ग्राफ ऐसा कुछ ना कुछ एक पॉइंट पे मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन के लिए। वो कंडीशन किसके लिए होती है, वो होती है हमारी को इंसिडेंट लाइन के लिए होती है। कैसे बिना ग्राफ बनाए कैसे मालूम करें कि दी हुई दो लाइन को इंसिडेंट है कि नहीं है, ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है ना, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, ग्राफ बनाए बिना मालूम करना। देखिए हम मालूम करके दिखाएंगे अभी आपको। इज इक्वल टू 0। सो वही A1 क्या होता है, जो x के आगे आता है 2, B1 क्या होता है जो y के आगे आता है 3, C1 क्या होता है कांस्टेंट टर्म -9, A2 क्या होता है जो x के आगे आता है 4, B2 क्या होता है जो y के आगे आता है 6, C2 क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म है -80, है ना, -80। अच्छा आप क्या करेंगे, A1/A2 को डिवाइड करो, A1 है 2, A2 है 4, 1 जा 2 जा, आंसर आया 1/। अब आप B1 और B2 को डिवाइड करिए, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, सो आंसर इज 1/2। 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ गया। अब आप C1/C2 को डिवाइड करो, so C1 is C1 is -9, our C1 is -9 and C2 is -18, minus minus get cancel, 1 जा 2 जा 1/2। अब नोटिस करें A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 1/2, C1/C2 भी 1/2 आ रहा है, तीनों ही 1/2 आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, देखो आ रहा है ना 1/2 1/2 1/2। इस कंडीशन में हम बोलेंगे लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन।
बात समझ में आ रही है? कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएगी ऐसे ना, एकदम ऐसे चिपकी हुई होगी। लाइन कोइंसिडेंट है मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। क्या हो गए उनके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और जब सॉल्यूशन तो होंगे पर इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, जब सॉल्यूशन होते हैं तो क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। करेक्ट है? समझ गए? देखो बिना ग्राफ बनाए हमने नहीं लिखा है, ग्राफ नहीं बनाया। अगर आप इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाओगे, जो कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर भी सकते हो, तो आप नोटिस करोगे उनका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। पहले एक लाइन बनेगी और जो दूसरी लाइन होगी वो उसके ऊपर ही बनेगी। दूसरी लाइन उसके ऊपर ही बनेगी ना, ऐसे। एक ऐसे बनेगी, दूसरी बिल्कुल उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर बनेगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे हम बिना ग्राफ बनाए मालूम करते हैं, है ना, जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर, पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर हमारा वो ये वाला बेसिक लेक्चर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, यहां से a1 क्या हो जाएगा? x क्या क्या आया है? 2। b1 क्या हो जाएगा? y क्या आया है? 2। c1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म 3। a2 क्या हो जाएगा? x के आगे 3 आया है। b2 क्या हो जाएगा? जो y के आगे आया है। और c2 क्या होगा? जो ये कांस्टेंट टर्म है, -6। सही है। अच्छा, पहले करते हैं a1 बाय a2। अच्छा, a1 कितना आया हमारा? a1 2 है, a2 कितना है? 3। b1 और b2, अच्छा b1 कितना है? 2। b2 कितना है? 3। सो आंसर इज 2/3। एक बार अब c1 और c2 निकालें। c1 कितना है? 3। c2 कितना है? -6। 3 1 जा, 3 2 जा, सो -1/2। और नोटिस करेंगे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों ही 2/3, मतलब दोनों इक्वल है। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों इक्वल है। अब c1 बाई c2 कितना है? -1/2। क्या -1/2 और 2/3 इक्वल होते हैं क्या? नहीं। सो इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लागू होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन। अब लाइन पैरेलल से मतलब क्या होता है? अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो गारंटी ऐसा ग्राफ बनेगा। एक लाइन ऐसे बनेगी, दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, वो पैरेलल बनेगी, आपस में कभी नहीं मिलेगी। मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। भाषण में देखिए, हम बिना ग्राफ बनाए मालूम कर रहे हैं लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन पैरेलल है कि लाइन कोइंसिडेंट है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 3 फॉर्मूले थे, इसको माइंड में रखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। वहां पे इनफ एग्जांपल है, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल है, आपको सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट हो